हे दोस्तों, अगर आप देश दुनिया से जुड़ी खबर को गहराई से जानने की इच्छा रखते हैं तो आपने खान सर की वीडियोस को जरूर ही देखा होगा। खान सर बिहार के पटना के बहुत बड़े कोचिंग सेंटर खान जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक, डायरेक्टर और जीएस के टीचर भी हैं, जो कि अपने पढ़ाने के अंदाज से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। इनके यूट्यूब चैनल पर लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इनके पढ़ाने की खास बात यह है कि यह अपने भोजपुरी भाषा के अंदाज से काफ़ी कठिन से कठिन टॉपिक्स को काफ़ी आसानी तरीके से समझाते हैं। वैसे तो खान सर को लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है, लोग इन्हें दूसरा कलाम भी कहकर पुकारते हैं। पर अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जितना अधिक जानेंगे उनसे हमें उतना ही ज्यादा लगाव होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खान सर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें और उन्हें खूब सारा प्यार दें। अब शुरुआत से शुरू करते हैं कि खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, इनकी माता एक हाउसवाइफ है। इनका एक भाई है जो कि आज के समय में एक कमांडो है। खान सर की हमेशा से एक ही इच्छा थी देश की सेवा करने की, इसलिए वे भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने एनडीए का पेपर भी भेज दिया था, इसमें वह लिखित परीक्षा में पास भी हो गए थे, पर फिजिकली फिट न होने के कारण वह भारतीय सेना में शामिल नहीं हो पाए। एनडीए में सिलेक्शन न होने के कारण वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए, पर उनके माता पिता और उनके भाई ने काफ़ी ज़्यादा उनको समझाया और उनसे कहा कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन एनडीए में नहीं हुआ तो क्या हुआ, जनता की सेवा देश की सेवा ही है, इसलिए तुम अब जनता की सेवा करो और जरूरतमंदों की मदद करो। से जन सेवा ही उनका लक्ष्य बन गया। खान सर ने एक अनाथालय भी खोला है, जिसमें वे अनाथ बच्चों को आश्रय देते हैं तथा उन्हें कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते। उन्हें हर तरह के सुख सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आवारा गायों के लिए गौशाला भी खोल रखी है। अगर बात करें उनकी शादी की तो उनकी सगाई 3 साल पहले हो गई थी। पिछले साल मई में उनकी शादी भी थी, पर कोरोना वायरस के कारण उन्हें अपनी शादी के दिन को आगे बढ़ाना पड़ा। उनकी जो वाइफ है आज के समय में बीएचयू में एक डॉक्टर है। अगर हम बात करें खान सर के एजुकेशन की तो इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई गोरखपुर से ही कंप्लीट की। बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। वह जब 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की। जब वह 10वीं कक्षा में थे तब उन्होंने पॉलिटेक्निक की तैयारी की और जब वे 12वीं में गए तब उन्होंने AIEEE की तैयारी कर रहे थे। पर जिस दिन उनका एग्जाम था उस दिन वह उठ ही नहीं पाए, वह सोते ही रह गए। वह रात भर जाग कर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। पर बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सोचिए अगर खान सर उस दिन उठकर एग्जाम दे दिए होते, वह किसी IIT इंस्टीट्यूट में पढ़कर किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे होते, हम ऐसे महान टीचर से अनजान ही रह जाते। इस तरह खान सर हर एग्जाम की तैयारी करके अपने नॉलेज को बढ़ाते जा रहे थे। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, जो कि BSc ऑनर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में था। यह अपना ग्रेजुएशन करते हुए 3 बार जेल भी जा चुके थे। जब वह कॉलेज में थे तब वह स्टूडेंट यूनियन के सदस्य भी थे और स्टूडेंट के हित के लिए लड़ते हुए 3 बार जेल भी गए थे। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने PhD भी की। साथ ही वे एक मानचित्र विशेषज्ञ भी रहे। खान सर जब छोटे थे तब वो अपने नानी के यहाँ बिहार अक्सर जाया करते थे और वहाँ अच्छा खासा समय बिताते थे, जिससे उन्हें बिहार से काफी ज्यादा लगाव हो गया। वह वहाँ के लोगों से बिहार के महापुरुषों जैसे सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में कहानियां सुनते थे। जब खान सर बड़े हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि कैसे राजनीतिक और कूटनीतियों के कारण हमारा पुराना मगध बिछड़ रहा है और वहाँ के लोग ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे बंधुआ होकर मजदूरी कर रहे हैं। तब उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मैं बिहार में सस्ती और अच्छी एजुकेशन दूंगा, जिससे लोगों को आसानी में शिक्षा मिल सके और वह आगे बढ़ सके। खान सर का मानना है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने उसे पिया है वह जरूर दहाड़ा है। इस तरह से वे बिहार में शिक्षा के लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ाते हुए खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसमें वह कम फीस व विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना भी की है। शुरुआत में उनकी कोचिंग में सिर्फ 1 या 2 ही कमरे सीमित थे, पर जब उनके पढ़ाने के तरीके देखकर बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई तब उन्होंने अपनी कोचिंग को एक बड़े क्लाउड स्टोरेज में शिफ्ट कर लिया। इससे वह एक बार में ही कम से कम 2000 बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे। लेकिन जिस दिन बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी, वह घंटे भर खड़े रहकर ही उनका लेक्चर सुना करते थे। जब खान सर ने देखा कि बच्चे पढ़ने के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तब उन्होंने स्टूडेंट की सहजता के बारे में सोचते हुए ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू की, जिसमें वह पढ़ाते तो पटना में थे, पर ऑनलाइन के माध्यम से वे अन्य राज्य में भी बच्चों के साथ साथ पढ़ाते थे। खान सर की ट्यूशन की फीस लगभग ना के बराबर थी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनके इंस्टीट्यूट से जुड़कर अच्छी एजुकेशन ले सके। तो इस तरह बहुत ही कम समय में खान सर पटना के इंस्टीट्यूट के हजारों बच्चों के साथ जुड़ गए। वह अपने इंस्टीट्यूट में हर त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं।
चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। वो बोलते हैं कि शादी से पहले हम हिंदुस्तानी थे, पर विभाजन ने हमें हिंदू और मुस्लिम में तोड़ दिया। खान सर का मानना है कि जब आप कामयाब होते हो तो दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं। इस तरह खान सर के दुश्मन भी काफी ज्यादा हो चुके हैं। उनके दुश्मन उन्हें अक्सर इंस्टीट्यूट बंद करवाने की धमकी देते रहते हैं, पर खान सर उनसे बिना डरे इंस्टीट्यूट को संचालित करते रहते हैं। लेकिन 11 मई 2019 को सुबह 9:45 पर खान सर के इंस्टीट्यूट पर किसी ने हमला किया। वहां की टीचर तथा स्टूडेंट्स को लाठी और डंडों से पीटा। इसके बावजूद खान सर डरे नहीं, बल्कि अपने इरादों को और भी मजबूत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें मार भी दोगे तब भी हम इन संस्थान को बंद नहीं होने देंगे। अपनी क्लास में बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं तथा समाज और ब्लड डोनेट करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। वह अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि बिहार का पूरे भारत में गौरवशाली इतिहास रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य ने एक महाभारत की शुरुआत यहीं से की और यही आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ने जन्म लिया था। उनका मानना है कि हमारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होना चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज के टाइम की बात की जाए तो आज के समय में खान सर की उम्र लगभग 29 साल है। खान सर ने अपनी कम उम्र में ही इतना कुछ अचीव कर लिया जितना कि कोई इंसान पूरी जिंदगी भर में भी नहीं कर पाता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।